हेलो दोस्तों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 47 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार हम दूसरों के बताए हुए तरीके से कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। ये दूसरा हमें कामयाब क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो देखें, ठीक है, बहुत सारे वीडियो देखें, बहुत सारे मोटिवेशन या अन्य प्रकार के ज्ञानवर्धक, कुछ लेख भी पढ़े, कुछ विचार भी पढ़े, कुछ पोस्टें भी पढ़ी। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद, दूसरों को कामयाब होते हुए देखने के बावजूद हम कामयाब नहीं होते हैं, या हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, या दूसरा हमें कामयाब क्यों नहीं कर पाता है, या फिर हम दूसरे को कामयाब क्यों नहीं कर पाते हैं। अर्थात यदि हम दूसरे को कामयाब करने का प्रयास करते हैं, यदि हम दूसरे को कामयाब करते हैं, तो यह उसकी कामयाबी नहीं है, वह हमारी कामयाबी है। यह उसकी कामयाबी नहीं है, वह हमारी कामयाबी है, क्योंकि उसको लेकर के जो हमारे अंदाज थे वो एकदम सही निकले, इसलिए वह हमारी कामयाबी है। और यदि दूसरा हमें कामयाब करता है तो यह हमारी कामयाबी नहीं है, उसकी कामयाबी है, क्योंकि मुझको लेकर के जो उसके अंदाज थे, जो उसके अनुमान थे, वो सही निकले, जिसके अनुसार उसने एक्शन लिया। परिणाम हम कामयाब नहीं हुए, वो कामयाब हुआ, वह कामयाब हुआ। इसलिए यदि हम बिजनेस में कामयाब होते हैं, यदि मार्केट में या सोसाइटी में हम कामयाब होते हैं, तो इसका अर्थ ये बनता है कि हमारे अंदाज, हमारे एक्शंस, हमारे निर्णय ये सही निकले, ठीक है। अर्थात मार्केट को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के जो हमारे अनुमान थे, जो हमारे आकलन थे, जो हमारे पास में डेटा या इन्फॉर्मेशन थी, वो सही निकला, इसलिए हम कामयाब हुए। अर्थात दूसरा हमें कामयाब करने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उसके अंदाजे, उसके अनुमान सही निकले, ठीक है, उसके अनुमान सही निकले। लेकिन यदि उसके अनुमान गलत निकलते हैं मुझको लेकर के, तो वह मुझे कामयाब नहीं कर सकता। यदि हमारे अनुमान दूसरे को लेकर के गलत निकलते हैं, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। अर्थात दूसरा कामयाब नहीं होगा। ये दूसरे को लेकर के हमारे अनुमान गलत निकलते हैं, तो यदि दूसरा फेल होता है तो वह भी फेल होता है और हम भी फेल होते हैं। यदि दूसरा कामयाब होता है तो हम भी कामयाब होते हैं, जिसको हम कामयाब करना चाहते हैं। यदि वो कामयाब होता है तो हम कामयाब होते हैं। अर्थात दूसरे की कामयाबी में खुद की कामयाबी है। हम कामयाब तब हैं जब दूसरे को कामयाब करेंगे। अब वह दूसरा चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, कोई आइडिया हो, कोई प्लान हो, कोई एक्शन हो, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई प्रोडक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। जब उसे हम कामयाब करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। अब ये चीज़ अपने से अलग जो चीज़ें हैं, या जिनको हम अपने से अलग कर लेते हैं, फिर जब उनको कामयाब करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। यदि वो फेल होते हैं तो हम फेल होते हैं। अर्थात खुद से अलग खुद की फर्म, दुकान, कंपनी, खुद का आइडिया, खुद का प्लान, खुद का एक्शन होता है। खुद से अलग दूसरे की कंपनी, दूसरे का आइडिया, दूसरे का प्लान, दूसरे का एक्शन, ये सब हो सकते हैं। तो इनको जब हम कामयाब करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। यही कारण होता है कि दूसरे के अनुमान जब हमको लेकर के गलत निकलते हैं तो न केवल हम फेल हो जाते हैं, बल्कि दूसरा भी फेल हो जाता है। इस तरीके से यदि जिसको हम कामयाब करना चाहते हैं, जो फर्म, दुकान, प्लान, एक्शन, ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यदि वो फेल होता है तो इसका अर्थ ये बनता है कि उसको लेकर के हमारा जो कैलकुलेशन था, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे पास में
रिसर्च थी, स्टडी थी, वो पर्याप्त नहीं थी, या वह सही नहीं थी, या वह सटीक नहीं थी, या वह तात्कालिक, या वह एडवांस नहीं थी, जिसके कारण वो फेल हो गया जिसे हम कामयाब करना चाहते हैं। अर्थात एक कोच की कामयाबी तब मानी जाती है जब उसकी टीम सक्सेस होती है। एक कोच की कामयाबी तब मानी जाती है जब उसका स्टूडेंट कामयाब होता है। एक फर्म, दुकान, कंपनी की कामयाबी तब मानी जाती है कि जब उसका प्रोडक्ट या सर्विस कामयाब होता है। एक संचालक या एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन की कामयाबी तब मानी जाती है जब उसकी फर्म, दुकान, कंपनी, उसका प्रोडक्ट या सर्विस कामयाब होता है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना ये है कि दूसरे की कामयाबी पर हमारी सक्सेस डिपेंड है, दूसरे की फेलियर पर हमारा फेलियर डिपेंड है। दूसरा यदि फेल है तो फिर हम फेल हैं, दूसरा यदि फेल है तो हम फेल हैं। दूसरे की यदि अनुमान खुद को लेकर के गलत निकल जाते हैं तो वह फेल है और हम भी फेल हैं, हम भी फेल हैं। इसलिए अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि दूसरे की कामयाबी में हमारी कामयाबी है, दूसरे की कामयाबी में हमारी कामयाबी है। अब किसे हम कामयाब करना चाहते हैं, कब किसे क्यों कामयाब करना चाहते हैं। जब हम हर समय किसी न किसी को कामयाब करने में लगे रहते हैं तो यदि ये कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब हुआ, वो कामयाब न हुआ तो वो कामयाब होगा, तो हमारी कामयाबी चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी जगह हम कामयाब हो, जितनी चीज़ों को, जितने लोगों को, जितनी फर्म, दुकान, कंपनी को, जितने प्रोडक्ट या सर्विस को, या जितने समय में हम कामयाब होने के लिए प्रयत्न करेंगे वो सारी जगह कामयाब हों, ऐसा नहीं है। सभी जगह हमारे अनुमान सही नहीं हो सकते हैं, या सभी जगह हो सकता है अनुमान को कलेक्ट करने में हमने पर्याप्त समय न दिया हो, पर्याप्त साधन न दिए हो, पर्याप्त व्यवस्था न की हो, जिसके कारण कामयाबी हो सकता है न मिले। तो उसके बारे में, अब जिसके बारे में कामयाबी नहीं मिलती है उसको लेकर के दो ऑप्शंस होते हैं। अर्थात इन दो ऑप्शंस पर हम अगले भाग में चर्चा करना चाहेंगे। कामयाबी के रास्ते पार्ट 48 में। नमस्कार, धन्यवाद।